पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 997 में गजनी के तुर्की सरदार सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, जिसने भारत पर हमला करके भारत में इस्लाम के प्रवेश के रास्ते फिर से खोल दिए थे। यद्यपि महमूद सुबुक्तगीन का बड़ा पुत्र था तथा उसे युद्धों में सेनाओं का नेतृत्व करने का अच्छा अनुभव था, किंतु सुबुक्तगीन ने अपनी चहेती बेगम के पुत्र इस्माइली को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। महमूद स्वयं भी बहुत महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसने अपने पिता के मरते ही अपने छोटे भाई के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा एक खूनी संघर्ष में अपने छोटे भाई इस्माइली को मारकर ईस्वी 998 अथवा ईस्वी 999 में गजनी पर अधिकार कर लिया। उस समय महमूद गजनवी की आयु 27 वर्ष थी। महमूद का पिता सुबुक्तगीन गजनी का स्वतंत्र शासक नहीं था। वह एक तुर्की सरदार अलप्तगीन का तुर्की गुलाम था। अलप्तगीन ने अपनी खूबसूरत बेटी का विवाह सुबुक्तगीन से किया था, जिसकी कोख से सुबुक्तगीन के छोटे बेटे इस्माइली का जन्म हुआ था। सुबुक्तगीन का स्वामी अलप्तगीन भी स्वतंत्र शासक नहीं था। वह अफगानिस्तान के समानी वंश के तुर्की शासक अहमद का जेर खरीद तुर्की गुलाम था। इस प्रकार सुबुक्तगीन गुलामों का भी गुलाम था, किंतु सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद ने अफगानिस्तान के समानी शासक से बिल्कुल नाता तोड़कर गजनी में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा खलीफा के पास अपने संदेशवाहक भिजवाकर उससे अनुरोध किया कि वह महमूद गजनवी को सुल्तान घोषित करे। महमूद गजनवी ने खलीफा को लिखा कि यदि खलीफा द्वारा मुझे सुल्तान मान लिया जाता है तो मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक हर साल भारत पर आक्रमण करके कुफ्र का सफाया करूंगा तथा इस्लाम का प्रचार करूंगा। भारत से जो भी संपदा मिलेगी उसे खलीफा के पास भिजवा दूंगा। खलीफा को अपने तुर्की गुलाम महमूद की सारी बातें इतनी अच्छी लगी कि उसने इस शर्त पर महमूद को सुल्तान की उपाधि दे दी कि खुतबे में खलीफा का नाम पढ़ा जाएगा। इस पर महमूद गजनवी ने सुल्तान की पदवी धारण की। ऐसा करने वाला वह गजनी का पहला मुस्लिम शासक था। महमूद के दरबारी अरबी लेखक उतबी के अनुसार महमूद गजनवी ने ऑटोमन शासकों की भांति पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिच्छाया की उपाधि धारण की। मध्य एशिया के इतिहास में सामान्यतः महमूद का वंश गजनवी वंश कहलाता है, किंतु कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को सुल्तान के रूप में मान्यता दी एवं यामीन उद दौला अर्थात साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत अर्थात मुसलमानों का संरक्षक जैसी उपाधियां भी प्रदान की। इस कारण महमूद गजनवी के वंश को यामीनी वंश भी कहते हैं। जब खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद को सुल्तान के रूप में मान्यता दी तो महमूद ने खलीफा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ईस्वी 1000 से लेकर ईस्वी 1027 तक भारत पर 17 आक्रमण किए। गजनवी के दरबारी लेखक उतबी के अनुसार महमूद के भारत आक्रमण वस्तुतः जिहाद के अंतर्गत किए गए थे, जो मूर्ति पूजा के विनाश एवं इस्लाम के प्रसार के लिए किए जाते थे। आधुनिक काल के भारतीय इतिहासकारों डॉक्टर निजामी एवं डॉक्टर हबीब का मत है कि महमूद के भारत आक्रमण का उद्देश्य धार्मिक उन्माद नहीं था, अपितु भारत के मंदिरों की अपार संपदा को लूटना था,
क्योंकि गजनवी ने मध्य एशिया के मुस्लिम शासकों पर भी आक्रमण किए थे। कुछ वामपंथी भारतीय इतिहासकारों ने लिखा है कि गजनवी भारत के हिंदू धर्म पर आक्रमण नहीं करना चाहता था, अपितु वह तो हिंदू शासक जयपाल और आनंदपाल को दबाना चाहता था, क्योंकि वे गजनी राज्य की सीमाओं को खतरा उत्पन्न करते रहते थे। डॉक्टर ए.बी. पांडे के अनुसार गजनवी का लक्ष्य भारत से हाथी प्राप्त करना था, जिनका उपयोग वह मध्य एशिया के शत्रु राज्यों के विरुद्ध करना चाहता था। जबकि दक्षिणपंथी भारतीय इतिहासकारों के अनुसार महमूद के आक्रमण धार्मिक एवं आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित तो थे ही, साथ ही उसके आक्रमणों में राजनीतिक उद्देश्य भी निहित थे। वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। यही कारण था कि उसने अपने पिता के छोटे से गजनी राज्य को कुछ ही दिनों में विशाल साम्राज्य में बदल दिया। विभिन्न इतिहासकार भले ही कुछ भी तर्क दें, किंतु सच्चाई यह है कि महमूद के भारत आक्रमणों तथा उसके परिणामों से स्पष्ट होता है कि उसके दो बड़े उद्देश्य थे। पहला यह कि वह भारत की अपार संपदा लूट ले, और दूसरा यह कि वह भारत से मूर्ति पूजा समाप्त करके इस्लाम का प्रसार करे। अपने समस्त 17 भारत आक्रमणों में महमूद ने यही दो कार्य किए। अपने 32 वर्ष के शासनकाल में महमूद गजनवी ने गजनी के छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उसके सल्तनत की पूर्वी सीमा भारत के पंजाब में थी, जबकि पश्चिमी सीमा ईरान के रेगिस्तान में स्थित थी। यह सचमुच एक विशाल साम्राज्य था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सुबुक्तगीन तथा उसके उत्तराधिकारी महमूद गजनवी ने गजनी के छोटे से राज्य को विशाल साम्राज्य में बदल दिया, जिसकी सीमाएं बगदाद से लेकर लाहौर तक तथा समरकंद से लेकर सिंध तक पहुंच गईं। किंतु बगदाद वाली बात सही प्रतीत नहीं होती। बगदाद उसके राज्य की सीमा से बहुत दूर था। यद्यपि महमूद ने अपने 17 भारत आक्रमणों में भारत से अपार संपदा लूटी, किंतु उसने खलीफा को कोई धन नहीं भिजवाया। फिर भी महमूद ने राजनीतिक सूझबूझ से काम लेते हुए सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाया तथा अपने राज्य की मस्जिदों में पढ़े जाने वाले खुतबों में खलीफा का नाम लिया जाना जारी रखा, ताकि कोई अन्य अफगानी सरदार महमूद गजनवी की राजनीतिक हस्ती को चुनौती न दे सके। अगली कड़ी में देखिए, महमूद के हाथों अपमानित होकर राजा जयपाल जीवित ही चिता पर बैठ गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।